तरीके से हम चीजों को एग्जीक्यूट करें, वरना अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं होगी, डायरेक्शनलेस बढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं, मुझे पता है, दैट इज मोर देन इनफ। फुल डेडिकेशन, दुनिया सब भाड़ में जाए, सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए, एग्जाम 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 एग्जाम। तो आप उस 2 साल की बैकलॉग को, 2 साल की चीजों को 5 महीने में ही कवर कर सकते हो। नीट केमिस्ट्री में अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करनी है, कुछ सिंपल हैक्स है। अब तुम इसे 5 महीने में करो, 4 महीने में करो, 3 महीने में करो, फर्क नहीं पड़ता, बट करना तो पड़ेगा बॉस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मैम उनका क्या, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि कुछ सिंपल हैक्स है, तुम 4 महीने में करो, 5 महीने में करो, तो फिर वो बच्चे क्या पागल है जो 2 साल से पढ़ रहे हैं? देखो, पागल कोई नहीं है, बस बात इतनी है, अभी दिवाली बीती है ना, आप सबकी मम्मी ने बोला होगा कि घर सफाई करनी है, फलाना ढिमकाना, बोला तो होगा ना। अगर आपकी मम्मी आपको आपके घर की सफाई के लिए 1 महीना दे, मैं लिखित में देती हूं, आप पूरे घर की सफाई करने में 1 महीना ही लगाओगे। लेकिन अगर आपकी मम्मी ने बोला कि 1 दिन में अगर तूने सफाई नहीं करी तो तेरा फोन छीन लूंगी, तो तुम देखना उतनी ही शिद्दत से अपनी पूरी डेडिकेशन देकर, सेम जितना तुमने 1 महीने में सफाई करा था, उतना ही सफाई तुम 1 दिन में कर डालोगे। आपकी प्रिपरेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उतनी ही आराम से धीरे 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 चीजों को कर रहे हैं। लेकिन इस 5 महीने में अगर आपने खुद को समर्पित कर दिया अपने एग्जाम के लिए, फुल डेडिकेशन, दुनिया सब भाड़ में जाए, सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए, एग्जाम 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 एग्जाम। तो आप उस 2 साल की बैकलॉग को, 2 साल की चीजों को 5 महीने में ही कवर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने करा है, तो आप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल नहीं है। सो माई सेल्फ अंजलि सिंह और नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। तो अब बात करते हैं उन सारे पॉइंट्स पर जो काफी है आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए आपके नीट केमिस्ट्री के पेपर में। सारे पॉइंट्स के बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगी। प्लान क्या रहेगी, क्या सोर्सेज रहेंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कब करने हैं, रिवीजन कैसे होंगे, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी इसी वीडियो में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, दैट इज योर प्लानर। प्लान होना आपके पास एग्जैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 5 महीने में करना क्या है, वरना कैसे करना है, कब करना है, ये सोचते सोचते और 1-2 महीना पार हो जाएगा। तो एक राइट प्लानर, एक राइट स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लमसम 20 चैप्टर है केमिस्ट्री के, अगर मैं इक्विलिब्रियम, आयोनिक और केमिकल को एक ही मानूं तो 20 चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री के हैं। ईच चैप्टर, अगर मैं आपको हर चैप्टर को पढ़ने के लिए 5 दिन दे दूं, देखो 5 दिन बहुत होते हैं किसी एक चैप्टर को याद या बढ़िया से तैयार करने के लिए। आप समझो मेरी बात, किसी चैप्टर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 दिन लगे, किसी चैप्टर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 दिन लग जाए। तो वो मैंने ऑन एन एवरेज 5 दिन मान लिया है पर चैप्टर के हिसाब से। अगर आप 20 को इंटू 5 में करूं तो 100 डेज बनते हैं आप, मतलब 100 दिनों में आप पूरी केमिस्ट्री चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद भी आपके पास 50 दिन और बच जाएंगे फॉर योर रिवीजन। अब इस 50 दिन में आप एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। तो एक बार तो आपने पूरी सिलेबस कंप्लीट करी 100 डेज में, उसके बाद बचे हुए 50 दिन में आपने 2 बार रिवीजन भी किया। तो ये हमारी हो गई है प्लान हमें पता चल चुकी है। अब बारी है सोर्सेज की। राइट सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके पास टाइम बहुत कम हो तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। और या अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी है ऑफलाइन ऑनलाइन, और अगर आपके पास टीचर के नोट्स है या आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज अपने टीचर के नोट्स पढ़ लेना, अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन शॉर्ट नोट्स के भी काम आ जाते हैं कई बार। अच्छा, एक और सीक्रेट बात बताती हूँ, ये जो बच्चे होते हैं ना, जो 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, फलाना रेफरेंस बुक पढ़ रहे होते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ रहे होते हैं, जिनको देखकर आपको फोमो आता है कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। सीक्रेट है, आखिरी के 5-6 महीने में ना, ये भी सिर्फ इनको भी पता चल जाता है रियलिटी क्या है। ये भी 5 महीने में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड ही करते हैं। याद रखना, सीक्रेट बात बता रही हूं मैं। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस कर रही है, तो क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस हम फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि फोमो में आ गए, ये रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मजे लेने की जरूरत नहीं है, अपने को प्रैक्टिकली सोचना है कि भाई हम सिंपल क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही लगाएंगे। और मेरी बात मान लो, इन क्वेश्चंस को लगाने में ही ना आपकी हालत खराब हो जाएगी और समय भी नहीं बचेगा। तो जो चीजें बोल रही हूँ उनको अच्छे से फॉलो करना। पिछले 6 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो कुछ तो मुझे भी पता होगा, है ना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी
एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी के देखना अंदर इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं। उसके बाद बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये तो बोर्ड्स में आते हैं, ना 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 जी, नीट के पेपर में भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी इधर उधर नहीं करते, समझ जाओ। तो ये आपको करनी है, इंडेक्स के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज। एक और बड़ी अच्छी बुक के बारे में बताने जा रही हूं मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, 150-200 की मिलती है, जाकर खरीद लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है तुम्हारी नीट केमिस्ट्री के लिए। हर साल, मैंने एक डेटा भी दिया हुआ है, हर साल कम से कम नहीं भी 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं उस किताब से। बड़ी इंपॉर्टेंट है इवन फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब करना ही है, करके ही जाना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। इसके अलावा आपको सिर्फ अपने पीवाईक्यूज फॉलो करने हैं, पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है। तो क्या हो गए, एनसीईआरटी इंडेक्स करनी है, बैक साइज के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पलर करनी है, पीवाईक्यू। भाई ये 4 सोर्सेज इनफ है, इन्हीं को करने में हालत खराब हो जाएगी। और जिन बच्चों को अगर पीवाईक्यूज में प्रॉब्लम होती है कि मैम कंसेप्ट समझ नहीं आ रही है या क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं, एक बहुत अच्छी सीरीज है, मैंने लास्ट ईयर कराई थी। आपके एनटीए ने जब से पेपर कंडक्ट करना स्टार्ट करा है आपकी नीट के लिए, तब से लेकर जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो सारे पीवाईक्यूज को, हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। बहुत ही सुंदर सीरीज है, लास्ट ईयर बहुत काम आई थी बच्चों के। इन सीरीज को फॉलो करके मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आई थी, 130 140 स्कोर करा था उन्होंने केमिस्ट्री में। तो प्लीज जाकर एक बार देखना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। इवन आज भी पेड बैचेस में भी बच्चे पूछते हैं हर दूसरे दिन, कितने क्वेश्चंस करना इनफ है, अभी तो 5 महीने बचे हैं। सी, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करोगे तो भी दिक्कत की बात है, बहुत कम क्वेश्चंस करोगे और थ्योरी दुनिया भर की करोगे तो भी दिक्कत की बात है। हमें लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार मल्टीपल टाइम्स करनी है, यही मूल मंत्र है। पर चैप्टर आपको मिनिमम 150 से मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन्हीं 150-200 क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करोगे, गलतियां पहचानोगे कि क्या गलती कर रहा हूं मैं, किस कंसेप्ट में फंस रहा हूं मैं। यही इनफ है यार, बात मान लो मेरी, यही इनफ है। बस इसी को करना, और बहुत ज्यादा बुद्धि मत लगाना अपनी, जो बता रही हूँ आंख बंद करके फॉलो कर लो प्लीज। हमने राइट प्लान को लेकर बात कर ली, हमने राइट सोर्सेस को लेकर बात कर ली, हमने क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सबको लेकर हमने बात कर लिया है। अब जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिवीजन। हम सबको पता है रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की सिलेक्शन की जर्नी में। जिस तरह की कंपटीशन है अब, तो मैं कुछ रिवीजन की सिंपल इजी साइंटिफिक टेक्निक्स बताने जाऊंगी, उन्हीं को फॉलो करना। पहला, एनसीईआरटी मार्किंग। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी है, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, साइड में एक पीवाईक्यू की किताब आपकी खुली होनी चाहिए। करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको देखना है कि अच्छा इस एनसीईआरटी की लाइन से फलाना इस पीवाईक्यू के क्वेश्चन को पूछी गई है, तो हमें उस लाइन को अंडरलाइन कर देना है, ऐसे अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन करके ऐसा लिख देना है पीवाईक्यू। अब सुनो, इसके 3 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, एक तो आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी के इस लाइन की अहमियत क्या है, इस लाइन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यू पूछी गई है। फायदा नंबर 2, आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा एग्जामिनर की लैंग्वेज ऐसी है, एग्जामिनर इस लाइन से इस तरह की पीवाईक्यू फ्रेम कर सकता है, तो अगर मैं इस दूसरी लाइन को देखूं तो मैं सोच पाऊंगा कि इस लाइन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करेक्ट। तीसरी, आपकी एक्टिव रिकॉल होगी। नेक्स्ट टाइम अब जब किताब पढ़ोगे, आप पन्ने पलटोगे, आप देखोगे अच्छा इस लाइन में मार्क करके पीवाईक्यू लिखी हुई है, तो आपकी नजर जाएगी, एक बार पढ़ोगे कंसेप्ट को। तो 3 फायदे यहां पर है। दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन मार्किंग। समझो, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि आपसे सॉल्व हो सकते हैं, और लेकिन आप फंस गए हो किसी कारणवश, या तो कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत है, या तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई है, या कोई और फलाना रीजन है। उन क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है। ये होते हैं आपके टाइप 2 क्वेश्चंस। तीसरे ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को लेकर आप पूरे ब्लैंक हो,
आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को कैसे मैं अप्रोच करूं, क्या करूं, कुछ नहीं पता, ये है टाइप 3, इनको भी आपको स्टार मार्क करना है। जब नेक्स्ट टाइम आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो सिर्फ ये स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है, मुझे जरूर बताना कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो वापस से उन्हीं क्वेश्चन में आप फंसे, या वापस से आपने सेम गलती करी जो पहली बार करी थी, होता है ना। तो इन्हीं गलतियों को आप एग्जाम में ना करो, इसीलिए हमें स्टार मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस को रखने हैं और बार बार विशेष फोकस रखना है ऐसे क्वेश्चंस पर। अब एक और बात मैं बताऊंगी, जिन बच्चों को रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक बहुत ही सुंदर रिवीजन सीरीज कराई है जहां पर मैंने ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चंस उठाई है, उसको ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में रखा है और पूरी कंप्लीट रिवीजन कराई है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। जाकर एक बार जरूर देखना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, कुछ ना कुछ तो सीखोगे, एक बार जाकर देखना, फ्री है इसलिए कह रही हूं मैं। चलिए अब एक और सीरीज की बात करते हैं जो है नीट एक्सट्रीम, जो मेरे द्वारा आने वाली है बहुत जल्द, जहां पर मैं करवाऊंगी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। देखो थ्योरी ब्रह्मांड भर की पड़ी है यूट्यूब में, मुझे भी पता है, किसी भी चैप्टर की थ्योरी आपको मिल जाएगी, बट अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस विद डिटेल्ड एनालिसिस, विद डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, मैंने भी देखी है नहीं। हाँ एक है पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने करवाई है, तो वैसी डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब 3 लेवल होंगे। पहला लेवल जो आसान होगा वहां पर हम देखेंगे चैप्टर की बेसिक चीजें, लेवल 2 चैप्टर की कोर पर जाएंगे हम, लेवल 3 चैप्टर की और ज्यादा कोर पर जाएंगे हम, तो उन सारे लेवल्स को कंप्लीट करेंगे और ऐसा कंप्लीट करेंगे कि उससे बाहर का कुछ पूछे ही नहीं, पूरे चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको क्वेश्चंस के साथ हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे। कब आ रही है? कमिंग सून, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस डेट को रिलीज हो रही है। फिलहाल आपकी फिजिक्स की सीरीज चल रही है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, नीट एक्सट्रीम फिजिक्स। जो चीजें मैं यहाँ पर केमिस्ट्री में कराने वाली हूँ वो ऑलरेडी फिजिक्स में चल रही है, जाओ जाकर देखो अगर नहीं देखा है तो। इसी के साथ अब बात करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज पर। जो बच्चे अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हो तुम, टेस्ट दो यार, टेस्ट से मत डरो। 200 नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, टेस्ट दो, नंबर बढ़ेंगे यार, अंत तक टिके रहोगे, नंबर बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है तो आप हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एक एनसीईआरटी बेस्ड आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आप या तो ये ज्वाइन कर सकते हो, और अगर जिन बच्चों को मॉक पेपर ज्वाइन करना है वो हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 15 मॉक पेपर मिल रहे होंगे, क्योंकि क्वालिटी स्पीक्स है तो क्वालिटी कंटेंट है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।